बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है वो बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार ने कल एक बयान दिया था जिस पर लालू यादव के परिवार पर सवाल उठाया था। वहीं जो है जेडीयू के एक नेता ने चिराग पासवान को जमूरा बता दिया है और उनका तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर में मदारी कौन है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से यह सवाल किया गया कि जिस तरीके से जो जेडीयू का नेता का कहना है कि चिराग पासवान जमूरा है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। और उनका कहना ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के परिवार में उनके घर में जिस तरीके से उनकी बहनें पढ़ी लिखी हैं और तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, और जिस घर के दोनों माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों और बेटी इंजीनियर हो और बेटा 9वीं फेल। और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल और नित्यानंद राय, वो सुनिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं भी उचित नहीं है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग यहाँ पर वोट काटने के दृष्टिकोण से खड़े हैं। जनता बहुत अच्छे से समझती है और अपना सही निर्णय जनता करेगी। एनडीए के जो गठबंधन है उसको 3/4 से ज़्यादा बहुमत देकर। लालू यादव का परिवार और उनके बेटियों पर भी अब ये बयानबाजी चालू है। क्या लगता है कि अब चुनाव में इस तरह का बोलना चाहिए भाजपा? लालू जी के बेटे ने क्या बोला? लालू के परिवार नीतीश कुमार ने सभा में बोला था ना कि 6 बेटियों के बाद बेटियों को भी उतना ही हक है। राजनीति में बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, बेटियों को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए और बेटियों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने शुरू से ही घोटाले किए हों। और बेटियां जब अगर इंजीनियर हों और डॉक्टर हों और बेटा मैट्रिक पास भी नहीं कर सके, वैसे परिवार में तो बेटियों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। तेजस्वी यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं मेरे बहाने पीएम मोदी पर निशाना। किसी के बहाने कोई निशाना नहीं है, लेकिन जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हों और वो 10वां पास नहीं कर सके और वह जब नौकरी देने की बात करता है तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है। हर परिवार को बेटे और बेटी को एक बराबर देखना चाहिए और जिसकी बेटी डॉक्टर हो, जिसकी बेटी इंजीनियर हो, उसको आगे बढ़ाने के बदले 9वां पास को आगे बढ़ाना किसी भी परिवार के लिए गलत है। एक सवाल है कि मुंगेर में कल बहुत ही दुखद घटना हुई है और जो भी दोषी हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। युवा संवाद करेंगे करे पर वो 10वीं पास होने का गुर बताएं, यह गुर बताएं कि कैसे खेत को लिखा के नौकरी देने का उन्होंने काम किया है। तो बहुतों को उस तरह के लोगों से भी मिलने का आइडिया मिलेगा कि किस तरह 4थी श्रेणी की नौकरी देने के लिए उनके पिताश्री ने खेत लिखवाया छपरा के गरीब यादव किसानों का और कैसे नौकरी दिया। इस युवा संवाद में उसका भी जिक्र उनको करना चाहिए। देखिए 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ 4 क्रांतियाँ होगी। संकल्प आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें बिहार भी आत्मनिर्भर बनेगा। औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से बिहार का तकदीर बनेगा।